हेलो एवरीवन, दिस अंशु यादव। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपको आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर रहे होंगे। जो मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था कि मिस्टेक वाला 10 मिस्टेक्स वाला, वो मिस्टेक्स आप करना स्टॉप कर दीजिए एंड आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से चलने लगेगी नीट 2023 एंड 2024 के लिए। सो इसी सीरीज़ में मैं एक वीडियो बना रही हूँ बेसिकली कि मिस्टेक डायरी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मिस्टेक डायरी कैसे बनानी है, क्योंकि मैंने मिस्टेक डायरी के बारे में उस वीडियो में कहा था कि मिस्टेक डायरी आपको बनानी चाहिए। सो मिस्टेक डायरी कैसे बनानी होती है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी मिस्टेक डायरी बनाएं और जो भी मिस्टेक्स आप उसमें लिखें उनको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करें, ताकि वो मिस्टेक्स आपके फाइनल नीट एग्जाम में नहीं हो और आपकी मॉक टेस्ट में भी फाइनल में नहीं हो। सो बेसिकली 11th में मैंने कोई मिस्टेक डायरी नहीं बनाई थी। 12th में मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि मिस्टेक डायरी बनानी चाहिए एंड इसीलिए मैंने 12th में मिस्टेक डायरी बनाई थी। 12th में मैंने मिस्टेक डायरी जो है वो 2 तरीके से बनाई थी। मीन्स 12th जब मेरी स्टार्ट हुई थी तब मैंने एक मिस्टेक डायरी बनाई थी एंड एक मिस्टेक डायरी मैंने नीट के 4-5 मंथ्स पहले, मतलब जनवरी में बनाई थी। जब नीट का पेपर हमारा 17 जुलाई को था तब मैंने एक मिस्टेक डायरी बनाई थी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था एंड वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको दिखाने भी वाली हूँ मेरी मिस्टेक डायरी। सो पहले तो मैंने एक डायरी की फॉर्म में बनाई थी एंड सेकेंडली मैंने एक नोटबुक थी, उसमें बेसिकली अपनी मिस्टेक्स नोट की थी। सो आपको बनानी कैसे है मिस्टेक डायरी? सो जब आप 11th में ही आप स्टार्टिंग में बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा अगर आप 11th में हैं। अगर आप 12th में हैं या ड्रॉपर है तो आप अभी बना लीजिए अपनी मिस्टेक डायरी। सो आपको करना क्या है, एक डायरी लीजिए एंड उसमें आप पूरे दिन में जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपके जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या कोई भी डाउट आपको आता है उसको पहले डेट मेंशन कीजिए उस पेज पे। डेट मेंशन करने के बाद आपको उसमें अपनी जो मिस्टेक है उस दिन की, उसमें जो भी आपने क्वेश्चंस किए उसकी जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, जो भी आपको डाउट लगा, उन सब मिस्टेक्स को आपको नोट करना है उस डायरी में, उस पेज पर एंड उसको ही बाद में रिवाइज करना है। आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली, क्वेश्चन को, उसके सोल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इट टेक मोर टाइम। सो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर उसका जो मतलब क्लिकिंग पॉइंट है या जिस पॉइंट से वो क्वेश्चन आपका हो जाता है उस पॉइंट को लिख लीजिए, या आप डायग्राम के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ऐसे आपको डायरी जो है वो बनानी चाहिए एंड उसको फिर आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। आप अपना दिन में एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स मुझे अपनी मिस्टेक डायरी पढ़नी है और आप उसको बार बार रीड करेंगे तो आपकी वो मिस्टेक्स धीरे धीरे अपने आप होना बंद हो जाएंगी और नीट में भी आपकी मिस्टेक नहीं होएगी, बहुत रिड्यूस हो जाएगी आपकी मिस्टेक। सो ऐसा आपको करना है। और एक आपको आपके नीट से 6 मंथ या फिर 5 मंथ पहले, तब तो 6 मंथ ही बचा है शायद, बट जब भाई आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, आप रिवीजन करने लगे, तब आपको डायरी बनानी है। उसमें आपको क्या करना है कि आप अपने वो कर लीजिए कि मेरे को इतने रिविजन्स करने हैं, तो उसमें जो आपके कॉलम बना लीजिए और वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उसका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए उस डायरी में कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है एंड दिस इस एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, इनको मुझे दोबारा से रिट्राई करना है जब मैं सेकंड रिवीजन करूंगा या करूंगी फॉर नीट फाइनल पेपर के लिए। तो उसमें आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फिर अगर आपको ये लगता है कि आप उस पॉइंट को दोबारा भूल जाएंगे तो फिर उसको की पॉइंट की फॉर्म में साइड में लिख भी लीजिए। एंड एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपके जैसे आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उस मॉक टेस्ट का नाम लिख के कि ये वाला मेरा पेपर है एंड इसमें ये वाली मिस्टेक्स मेरी हुई है एंड ये सब कुछ गलतियाँ की है, तो उन मिस्टेक्स को लिख लीजिए, उनके की पॉइंट बना के लिख लीजिए, या अगर छोटे क्वेश्चन है तो डायरेक्टली उसको लिख लीजिए, या कोई रिमेंबरिंग पॉइंट है तो उसको लिख लीजिए। सो इस तरीके से आपको मिस्टेक डायरी बनानी चाहिए। सो अभी मैं आपको अपनी डायरी शो करती हूँ और वो नोटबुक भी शो करती हूँ जिसमें मैंने बाद में नीट के 4-5 मंथ बिफोर लिखना स्टार्ट किया था या मिस्टेक्स नोट करना स्टार्ट किया था, वो मैं आपको शो करती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई मिस्टेक डायरी दैट आई मेड इन क्लास 12th स्टार्टिंग। तो मैंने ऐसी एक बड़ी सी ये डायरी बनाई थी एंड व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ जस्ट स्टार्टिंग में क्लास 12th की मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। सो मैं क्या करती थी कि आई जस्ट यूज़ टू राइट द डेट, लाइक यू कैन सी कि डेट लिखी मैंने एंड देन आई यूज़ टू राइट द कौन से सब्जेक्ट में मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत होते थे वो क्वेश्चन, और उसके आंसर डायरेक्टली लिख लेती थी लाइक दिस। ये जैसे या फिर मेरा कोई टेस्ट भी होता था उसमें भी जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे सभी सब्जेक्ट्स के, वो मैं लिख लेती थी। सो येस गाइज, दिस इज़ द नोटबुक जो मैंने नीट से 4-5 मंथ पहले बनाई थी, जिसमें मैं जो भी मेरे डाउट्स आते थे वो लिखती थी, या क्वेश्चन जो है
उनको पॉइंट्स में लिखती थी। लाइक दिस यू कैन सी, ऐसे मैं लिख लेती थी। एंड कोई मैंने ये नहीं कर रखा था कि कोई पॉइंट में उसको कन्वर्ट करके लिखूँ, क्योंकि इतना मेरे को आइडिया था नहीं। सो आई जस्ट यूज टू राइट दिस क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, एंड उसको टीचर सर से क्लियर कर लेती थी बेसिकली। बाद में जो है मैं पॉइंट भी लिखने लग गई थी कि इस पॉइंट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, एंड आई यूज टू राइट दैट पॉइंट ओनली। सो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने डायरी बनाई थी और इसको ही मैं रिवाइज़ करती थी। लाइक दिस, यहाँ पे मैंने जो है पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दिए थे। कोई भी ऐसा पॉइंट जो याद रखने का होता था, दैट आई यूज टू राइट लाइक दिस। अगर ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है लाइक ऑर्डर का, तो उसमें आपको सभी पॉइंट, ये नहीं है कि सिर्फ उसका आंसर पता होना चाहिए, बट उनकी एक्सप्लेनेशन, सभी जो ऑप्शंस है करेक्ट इनकरेक्ट के, उनकी सबकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। लाइक दिस, एंड दिस वॉज माई डायरी, जब वो मैंने क्लास 12th की स्टार्टिंग में बनाई थी। ये देखो मैंने टेस्ट में डाल के, एंड आई यूज टू राइट द क्वेश्चंस, एंड पॉइंट में मैं लिख लेती थी इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा। सो दिस इज़ लाइक इट। इसमें क्या है कि चैप्टर के नाम है, और जो एक्सरसाइज में मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत होते थे उनके मैंने नंबर लिख रखा है, ताकि मैं दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकूँ। एंड ये जो टिक लग रहे हैं, ये मैंने बाद में जितनी बार भी रिवीजन किया, फिर बाद में मेरे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मेरे को डाउट में रहे, उनको मैं टिक लगा देती थी। सो दिस वाज हाउ आई यूज टू रिवाइज। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, लाइक एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी है ये, एंड वैसे भी पॉइंट है जिस कंसेप्ट के लिए, तो वो मैं रिवाइज़ कर लेती थी। सो ये जो है मैंने बना रखी, इसकी हालत ख़राब हो रही है अभी। ये मैंने उस टाइम पे बनाई थी, जिसमें मैं क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं लिखती थी डायरेक्ट, जैसे मैंने पिछली वाली डायरी में ज़्यादातर क्वेश्चन एंड उनके आंसर डायरेक्टली लिख रखे थे। यहाँ पे मैंने उनको पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ताकि वो जल्दी से मैं रिवाइज़ कर पाऊँ एग्ज़ाम के टाइम पे। लाइक दिस, इन दिस वे। एंड ये मैं जितनी बार भी रिवाइज़ करती थी उतनी ज़्यादा ये मैंने पेंसिल से वो कर रखा है। सो आप भी जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको याद रहेगा नीट के टाइम पे भी, एंड मिस्टेक आपकी कम होगी। सो दिस वॉज हाउ आई मेड माई मिस्टेक डायरी, दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अभी अपनी मिस्टेक डायरी बना लीजिए, और लेट मत कीजिए अगर आप नीट 2023 या फिर 2024 के एस्पिरेंट्स भी हैं तब भी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।